हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल एजुकैची। तो आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्लास 9 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं और टू वेरिएबल्स को हम किसे कहते हैं। मैंने इससे पहले क्लास वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं और कांस्टेंट टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इक्वेशंस किसे कहते हैं, कि बिना इक्वेशन बताए मैं आपको कैसे बताऊं कि लीनियर क्या होती है और फिर टू वेरिएबल्स वाली टर्म्स क्या होती है। हम पढ़ेंगे इक्वेशन का मतलब होता है कि वो टर्म या वो वैल्यू जो इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी जाए। ठीक है, यानी वो सारी वैल्यू जो इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी जाए, जैसे y इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके की वैल्यू जो होंगी हमारी क्या होंगी, इक्वेशंस बोले जाएंगे इसको, जो इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी गई हैं। कुछ भी हो सकती है, चाहे ये पॉलिनोमियल्स हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या लीनियर हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लीनियर किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बताती हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म मैं आपको लिखवा रही हूँ। ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम क्या बोलेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है सबसे पहले, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी जा रही है। सेकेंड, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, लीनियर। अब टू वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल टर्म्स जो हमारी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि वेरिएबल्स, कभी भी वेरिएबल की वैल्यू की डिग्री जो होगी उसको हम 1 लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री जो हो 2 है, 3 है या मोर देन 3 है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि टू वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, एंड वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी, और सी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये टॉपिक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि इक्वेशन वो वैल्यू, वो टर्म जो इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखी जाए, और लीनियरिटी उसे कहते हैं जहां पर वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो क्या हो, 1 हो। डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर। टू वेरिएबल अल्फाबेटिकल वैल्यू जहां पर एक्स वाई जेड जो हो वो दो हो, डिफरेंट हो, तो वो हमारी क्या होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। इसका जनरल फॉर्म आप नोट करें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं आपको कुछ इक्वेशंस इस पर दिखाऊंगी आपको बताकर। काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ और आप समझ सकें। कोई भी डाउट होने पर हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर दिखाऊंगी, आप इसे नोट डाउन कर लें। आप नोट डाउन करें इसे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यानी कि क्या आप समझ सकते हैं इसको, कि जो हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक फॉर्म है। यहाँ पर x इन y क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स है, और x के कोफिशिएंट 1 है एंड y के कोफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, 6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है कि x और y की वेरिएबल्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा 6 के इक्वल आए। तो हम देखते हैं, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम पर्टिकुलर कोई ऐसी वैल्यू पुट करें, और नहीं, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं x को लेती हूँ, इफ देखते हैं कि हम कितनी वैल्यू को रख सकते हैं। अगर 2 या 3 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हमारी कंडीशन जो बनती है वो रहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं
कितनी कंडीशंस हमारी हो रही है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा बन रही तभी हमारी इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन होंगी, नहीं तो वन सॉल्यूशन, अगर एक ही सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। इफ अगर मैंने x को क्या रख लिया, x को रख लिया 2, सॉरी, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, अगर मैंने x को भी 2 रख लिया और y को भी 2 रख लिया, तो देखते हैं पुट करके, x की जगह पे 2 रख देंगे और y पे भी 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 क्या होगा 6। तो यस, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, x को मैं रख सकती हूँ 0 और y को रख सकती हूँ 3। यस, इस पर भी हमारी वैल्यू बन जाएगी क्या, x को मैं रखती हूँ 0 और y को रखती हूँ 3, तो क्या होगा 3 2 ज़ा 6। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फिर अगर मैं y को रखती हूँ 0 और x को रखती हूँ 6, तो भी हमारे पास क्या होगा, y को रखती हूँ 0 और x को रखती हूँ मैं 6, तो हमारी इक्वेशन किसकी इक्वल होगी, 6 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, 3 हमारे पास सॉल्यूशन हो गई है। और एक और है, अगर मैं x को रखती हूँ 4, ठीक है, x को रखती हूँ, इफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है हमारे पास, x को 4 और y को 2 इंटू 1, तो क्या होगा 4 और 2 6। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी हमारे पास वैल्यू क्रिएट हो रही है, मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके के इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ हमारी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ऐसी वेरिएबल्स को पुट करें, वेरिएबल्स के ऐसी वैल्यू को पुट करें जिससे हमारी इक्वेशंस क्या हो, इक्वेशन हमारी जो हो जाए इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से 2 से ज़्यादा अगर हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू निकल रही है और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो हमारे पास इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं एग्जांपल लेकर दिखा रही हूँ आपको एक दो। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको फिर दिखा रही हूँ, 2x + y = 7 है हमारे पास। तो हम यहाँ पर फिर वही कंडीशन है कि देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है या 2 सॉल्यूशन बन रहा है या इन्फिनिटी सॉल्यूशन बन रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू क्रिएट हो रही है, मतलब हम एक से ज़्यादा वैल्यू को पुट नहीं कर पा रहे हैं और पुट करने पर हमारी वैल्यू इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हमारी क्या हो रही है, बाउंडेशन बन रही है। तो इस तरीके से वो यूनिक सॉल्यूशन है। कहीं कहीं हमारे पास 2 सॉल्यूशन ही क्रिएट हो पा रहे हैं, 2 से ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहे, तो वो क्या हो रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस वाली कंडीशन। और कहीं कहीं जैसे मैंने इससे लास्ट वाला एग्जांपल मैं आपको बताया था क्वेश्चन में कि वहाँ पर हमारे 3 से ज़्यादा हमारे पास क्या हो रही कंडीशन हो रही है, तो वो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की। तो ये 3 कंडीशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या रखेंगे, अगर आपकी x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7, तब देखते हैं क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू 0 यानी 2 इंटू 0 + 7 इज इक्वल टू 7। यस, तो हमारे पास क्या आ रही है इक्वेशन, 7 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, x 0 और y 0। देखते हैं क्या कोई और वैल्यू रख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5, अगर मैं इसको लेकर देखती हूँ तो 2 इंटू 1 + 5, तो 2 1 जा 2 एंड 5 क्या होगा 7। तो यस, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी इक्वल आ रहा है, अच्छी बात है। फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं x को रखती हूँ 3 और y को रखती हूँ 1, हमें क्या करना है, दोनों साइड को इक्वल ले आना है। LHS और RHS को क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है। तो 2 इंटू 3 + 1, 3 2 = 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है और दोनों साइड इक्वेशंस की वैल्यू क्या आ रही है, 0 को इक्वल आ रही है, सॉरी। अब देखते हैं कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अपने माइंड में वैल्यू, मैं भी कुछ कोई सी वैल्यू ले रही हूँ, लेकिन कोई सी भी का मतलब क्या है कि वही वैल्यू लेंगे हम जो हमारे इक्वल करे इक्वेशन को। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं लेती हूँ x को 4, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आप ले सकते हैं। x को 4
और y को मैं लेती हूँ 1 -1, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, x को 4 मतलब 2 × 4 -1 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, मोर देन 2 इक्वेशन बन रही है। मोर देन 2 इक्वेशन मतलब क्या हो रहा है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हो रहा है। कुछ एक जनरल फॉर्म है, एक मेथड है जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। आप इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, तो मैं आपको कराने वाली हूँ इसमें। अब हमारे पास जैसे इक्वेशन है x + by + c, एक जनरल फॉर्म है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइन के मतलब साइन वाली वैल्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको कि हम साइन कैसे चेंज करें। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी इस साइड से इस साइड जा रही है, तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। अगर कोई वैल्यू अपॉन में है यानी डिवाइड में है, ठीक है, तो डिवाइड वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बनेगी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी, डिवाइड बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर कोई वैल्यू इस साइड प्लस में है और इक्वल्स टू के उधर लेकर जाना है तो क्या हो जाएगी, माइनस, और अगर कोई वैल्यू इस साइड माइनस में है और दूसरी तरफ लेकर जाना है तो वो हमारी बनेगी प्लस में। इस तरीके से अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है और दूसरी तरफ इक्वल्स टू की तरफ लेकर जाना है तो मल्टीप्लाई की बनेगी, और अगर मल्टीप्लाई की हो तो डिवाइड की बनेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारी इक्वेशंस क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो आप इसको ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद में आपको इसमें उसके ऊपर एक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, मैं उसको भी करा दे रही हूँ। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको इस तरीके की लीनियर इक्वेशन दी होगी और आपको इसको किस पे शो करना है, ग्राफ पे शो करना है। तो इससे पहले आप ग्राफ पर शो करें, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको वैल्यू के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो दोनों ही तीनों ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई पर्सनल इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आप कोशिश करना कि आप ऐसी वैल्यू लो जिससे कि आपको डेसिमल के फॉर्म में ना क्रिएट हो, क्योंकि कई बार डेसिमल की जो मतलब फॉर्म में क्रिएट होती है तो वो ग्राफ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाता है, ये थोड़ा सा देखने में भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो बट कोई नहीं, डेसिमल बन सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसी वैल्यू जो डेसिमल ना हो, प्रॉपर एक डिजिट हो। तो इस तरीके से आप ये लेना, इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू लेना, 2 या 3 वैल्यू लेना। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर मैं इसको 0 पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं आपको एक बॉक्स, पहले आप इसमें बॉक्स बना लें तभी आप इक्वेशंस को सॉल्व करें। अगर मैं लेती हूँ x और y, इफ़ मैं x को 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को मैं 0 करती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, तो y हो गई 4। अगर मैं y को लेती हूँ 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब देखिए y को अगर आप पुट करते हैं 0 तो इक्वेशन हमारी क्या है, x + y यानी x + 0 = 4। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 4 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 1 0 4 और 4 0। ग्राफ लेते हैं हम, अब हमें क्या पता चला कि दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 0 x के मतलब 0 मतलब सेंटर हमारा ये है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4, यानी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले रही हूँ तो ये भी यहीं आएगी। अब आपको मैंने बताया था, इससे पहले लास्ट एक हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे ओरिजिन पर एक x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर x की वैल्यू को 0 रखना होगा तो आप ओरिजिन पे ही रखेंगे, y की वैल्यू को 0 रखना होगा तो भी आप ओरिजिन पे ही रखेंगे। इसके बाद और जो डिजिट होगी प्लस माइनस, आपको उसको नंबर लाइन पे शो करना है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस को और y एक्सिस को हम देखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। तो अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, यानी हमारे पास कंडीशन यहाँ का ये बन रही है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन, अब हमारे पास 2 पॉइंट है, इस जीरो को, ओरिजिन पॉइंट को छोड़ देंगे, हमारी लाइन कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 0,4 और इधर क्या हो रहा है 4, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है 0,4 और यहाँ 4,0। अब ये क्यों मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0। पहली वाली वैल्यू हमारी एब्सिका की होती है और दूसरी होती है ऑर्डिनेट, यानी पहली वाली वैल्यू हमारी x एक्सिस की होती है और दूसरी वाली वैल्यू हमारी y एक्सिस की होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर x की वैल्यू को क्या रखेंगे 4 और y की वैल्यू को 0, और यहाँ पर x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 4। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x + y = 4। तो आपको इस तरीके से ग्राफ पे शो करना है। तो आप कोशिश करना कि इस तरीके से 2 या 3 वैल्यू, ज़्यादा मत लेना, ताकि आपको क्या पड़े, इजी पड़े प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो 2 से 3 वैल्यू आप लेके प्लॉट कर सकते हैं। इक्वेशन काफ़ी इजी है, इसी तरीके की इक्वेशन है, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले, कोशिश करें कि वैल्यू एक डिजिट के फॉर्म में है, ताकि आपको उसको प्लॉट करने में काफ़ी इजी रहे। तो इस तरीके की इक्वेशंस है, आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी x एक्सिस है, ये -x एक्सिस, ये y एक्सिस और -y एक्सिस। तो इस तरीके की इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। थैंक